जय श्री राम मित्रों, आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तब समझ पाएंगे। ये चोरी और भ्रष्टाचार जैसे राम मंदिर में भी हुई है, बड़ा बवाल मचा हुआ है। उस पे चोरी और भ्रष्टाचार पे खुलासा और मैं बिल्कुल पकड़ लिया हूँ सारे चोरों को। अब तक जितना भ्रष्टाचार हुआ, चोरी चकारी हुई, सबको पकड़ लिया हूँ। मित्रों, आप लोगों ने जो बच्चे हैं शायद उनको न मालूम हो, जो युवा हो चुके हैं उनको जानकारी होगी, और जो प्रौढ़ हैं उनको तो विधिवत जानकारी हुई होगी। जब हम लोग पढ़ाई शुरू किए उसी दौरान हम लोगों को पढ़ाया गया गांधी जी के बारे में। बापू, आज फादर्स डे है ना, बता रहा हूँ बापू के बारे में। उनके पास 3 बंदर थे। एक बंदर आंख बंद किया हुआ था, एक बंदर कान बंद किया हुआ था, और एक बंदर मुंह पे उंगली रखा था, मुंह बंद किया था। और गुरुजी लोग पढ़ाते थे, वामपंथी टाइप के लोग, कि गांधी जी का दर्शन देखिए। और बताया कि जिसने आंख बंद की है वो कहता है बुरा मत देखो, जिसने कान बंद किया है वो कहता है बुरा मत सुनो, और जिसने मुंह बंद किया है और बुरा मत बोलो। समझ गए ना आप? ये संसार में 3 ही तरह के व्यक्ति होने चाहिए, तभी संसार संस्कारी है, सत्यवादी है और अच्छे समाज का निर्माण करता है। बाहर है वामपंथ और बाहर है गांधी जी। अगर बापू की भी ऐसी सोच अपने 3 बंदरों के प्रति थी तो जान लीजिए 100% चोर मैंने पकड़ लिया, बिल्कुल पकड़ लिया। अब सुनिए, जिसने आंख बंद की है उसके लिए कहा गया बुरा मत देखो। कितनी बुराई होती रहे, कितनी गंदगी संदगी पनपी रहे, भ्रष्टाचार करप्शन होता रहे, देखबे मत करो। अब इसको राम जी के दरबार से जोड़ दिया जाए। भाई चोरी हुई है तो हुई है, कर्म तो किया है, कुकर्म तो किया है। तो गांधी जी का पहला बंदर क्या किया कि आंख पे ऐसे आंख बंद कर ली कि बुराई हो रही, मत देखो। उसके बाद कानाफूसी भी हुई होगी। जिन लोगों को हिस्सा नहीं मिला होगा, भाई कानाफूसी हुई तभी तो बात बाहर आई, नहीं तो वही सब छिप जाती। तो उसने कहा, बापू जी ने कहा, संदेश है बापू का कि बुरा मत सुनो। तो सुने भी नहीं, सुनना ही नहीं है कि क्या बुराई हुई। वो चंपत राय भी हो सकते हैं, अनिल मिश्रा भी हो सकते हैं, और यादव जी भी हो सकते हैं, लौकिक मिश्रा पंडित जी भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। अब जो तीसरा वाला है वो तो सबसे दुखी बंदर है। वो बुराई देखता भी है, बुराई सुनता भी है, लेकिन गांधी जी ने कहा मुंह बंद रखो। क्या थ्योरी दिया बापू आपने, या वामपंथियों बापू को क्या पढ़ाया आप लोगों ने? आए हम ऐसी व्याख्या करके बापू का एहसानमंद हो गए कि चोर एक न एक दिन पकड़ा जाएगा बापू आपकी ही व्याख्या करने पे। तो जिस देश का राष्ट्रपिता तथाकथित राष्ट्रपिता ऐसी सोच रखता है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, तो भैया ये चोरी चकारी, भ्रष्टाचार, लूटपाट, घूसखोरी ये सब होती रही, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 3 बंदर इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, सारे हिंदुस्तान को इतना अच्छा संस्कार दे दिया कि ये तीनों की दोस्ती हो गई। बिल्कुल बापू के बगल में दरबा के ऊपर, तख्त के ऊपर, ताक के ऊपर रखे गए, और इन लोगों ने आपस में अपने सलाह मशविरा कर लिया कि हम तीनों तो रहेंगे। अब देखिए बापू का आदेश है कि देखबे न करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2G हो रहा है, 4G हो रहा है, बांध घोटाला हो रहा है, पुल घोटाला हो रहा है, स्कॉलरशिप घोटाला हो रहा है, हैं क्या हो रहा है, बिल्कुल देखो ही मत। और दूसरा जो देख रहा था वो कान में उंगली डाल ली कि अबे सुनबे ना करो कि जनता क्या कह रही कि कैसे हो गया। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी जनार्दन है, भगवान है। वो क्या करे, सुनबे ना करो, मारो गोली, जनता बक 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 करती रहे, 140 करोड़ लोगों की आस्था लूटती रहे, राम जी को
बदनाम होते रहे, राम जी बदनाम होंगे कि अरे राम मंदिर में चोरी होती है, जिसके घर में चोरी होती है, घर के लोग चोरी करते हैं तो घर वाला भी तो बदनाम होता है, बदनाम होते रहें, कोई मतलब नहीं है, मत देखो और कोई बातें न करो बिल्कुल। अब तीसरका जो मुंह पे रखा है, हम समझते हैं सबसे दुखी बंदर वही है, वो अभिशापित है, अभिशप्त है, वो अभिशप्त है, वह देश का असली नागरिक है आज की दौर में, जो अभिशप्त हो गया है बेचारा, सब कुछ देखे बर्दाश्त करे, यही उसकी नैतिकता बापू ने बनाई है कि मुंह पे उंगली रख लो, सब देख रहा है, राम मंदिर में चोरी होते हुए देखा, 2G 4G कोल घोटाला है, प्लेन घोटाला, घोटालों पे घोटाला, बोट घोटाला, ले आओ बाहर से मंगा करके विदेशियों को अंदर ले आओ, और गांधी जी के अंदर जो 3 बंदर हैं जिनसे देश चलना है, एक मुंह पे उंगली रख लेगा, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहला वाला कह रहा है आँख में उंगली रखा है, बुराई देखबे न करो। अरे मेरे भाई, जब बुराई नहीं देखोगे तो कैसे जानकारी होगी कि अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इतने बड़े आदर्शवादी बने तो हो क्या रहा है बाबू। अब मंदिर पे आते हैं, मंदिर के अंदर चाहे चंपती राय चंपत हों, चाहे डॉक्टर साहब अनिल मिश्रा हों, और जो यादव जी क्या उनका नाम लें, सारा परिवार समाजवादी पार्टी में जुड़ा हुआ है। अब मैं कहूँगा तो राजनैतिक लोग कहेंगे, वो हों चाहे लवकुश चपरासी हों और चाहे और लोग हों, तो दरअसल गांधी जी के वो समर्थक हैं, उनके प्रेरणा स्रोत, उनके मार्गदर्शक गांधी हैं, जिन्होंने 3 बंदर रख करके 3 तत्वों का निर्माण कर दिया, त्रिलोकपति हो गए, भारत के तथाकथित राष्ट्रपिता हो गए। आज फादर्स डे भी है, क्या करें, हमको कहना पड़ रहा है। हम जान रहे हैं कि हमारे अभी इस स्लॉट पे, इस वीडियो पे बहुत लोग कूद पड़ेंगे, उनको मैं नासमझ समझूंगा। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ लीजिए कि देश में हो क्या रहा है। इस देश में बुराई नहीं देखी जाती, बुराई सुनी भी नहीं जाती, और बुरा होता है तो बोला भी नहीं जाता, क्योंकि बापू ने ऐसा कहा है। बापू की 3 बंदरों का जो आदर्श है, जो व्याख्या है, वो कहती है कि आहा राम नाम जपना, पराया माल अपना, तो अपना माल पराया माल अपना है। तो भाई साहब, अब आप समझ गए होंगे इस देश में भ्रष्टाचार, चोरी चकारी, सारी चीज़ उपद्रव हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण, सब का मूल कारण है गांधी का 3 बंदर। एक बंदर जिसने आंख बंद की है, वो देख ही नहीं रहा है। एक बंदर जो देख रहा है और कान बंद कर लिया है, लोगों की गुहार नहीं सुन रहा है। और तीसरा जो सबसे दुखी बंदर है, शायद वो तीसरा बंदर हम लोग हैं। वो तीसरा बंदर लोकतंत्र है, लोक आस्था है, लोक विश्वास है, जनता है। चाहे वो पेपर लीक का भुक्तभोगी हो, चाहे वो महंगाई का भुक्तभोगी हो, चाहे वो खुली लूट का भुक्तभोगी हो, वो तीसरा बना दिया गया है जनतंत्र में जनता। लेकिन ये चलेगा नहीं, क्यों कि उसकी आँख और कान दोनों खुले हैं, लेकिन जुबान पे उंगली रखने को कहा गया है कि जुबान बंद रखो, मुंह मत खोलो। तो मित्रों, आप लोग पहुंच गए होंगे चोर तक, ऐसा अनुमान है। ये एक तरह का व्यंग है मेरा वीडियो, लेकिन व्यंग के साथ साथ भाइयों बहनों, ये सच्चाई है देश की। भाइयों बहनों, आज जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। बस इतना ही कहूँगा, जिनको समझ में आए वो टिप्पणी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।